हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हर दिन मैं आपके लिए डेली यूजफुल सेंटेंसेस लेके आ रहा हूं जिससे आपकी इंग्लिश और ज्यादा इंप्रूव होगी। बट आपको भी एक छोटा सा काम करना है। चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो अगर आपको ये काम की लग रही है तो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फिर से 20 ऐसे डेली यूजफुल सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो या तो आप शायद पहले से ही जानते हैं, अगर जानते हैं तो रिवीजन हो जाएगा, या फिर ये आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। अगर नए हैं तो इनको बार बार रिवाइज करिए और अपनी इंग्लिश को और ज्यादा इंप्रूव करिए। दोस्तों, ये डेली यूज सेंटेंसेस, इनके लिए किसी ग्रामर को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये रेडीमेड सेंटेंसेस होते हैं। आपके पास हिंदी के सेंटेंस है और इसी का जस्ट इंग्लिश का सेंटेंस मिल जाएगा। आपको सिर्फ दोनों को याद रखना है और याद रखने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। चलिए दोस्तों, आज हम डे 12 डिस्कस करेंगे। मतलब हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर 11 वीडियोस अपलोड कर दिया है जिसकी प्रैक्टिस आप जा करके वापस कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लेने वाले हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है? जाहिर सी बात है। जाहिर सी बात है दोस्तों, आपको इसे पढ़ना है। इट्स ऑब्वियस। क्या पढ़ेंगे? इट्स ऑब्वियस। दोस्तों, ध्यान से सुनिए कि इसे क्या कहते हैं। इट्स ऑब्वियस। ठीक है। नेक्स्ट है, यह बहुत दूर है। इट्स क्वाइट फार। इट्स क्वाइट फार। आपसे किसी ने पूछा रेलवे स्टेशन कहां है, आप क्या बोलोगे? इट्स क्वाइट फार। अरे यार, यहां से बहुत दूर है। मूवी थिएटर कहां है? इट्स क्वाइट फार। बहुत ही ज्यादा दूर है। ठीक है, तो क्या कहेंगे? इट्स क्वाइट फार। फिर उसे ढूंढने दो, लेट हिम फाइंड आउट। ठीक है, अब किसी को भेज तो दिया मूवी थिएटर खोजने के लिए या मॉल खोजने के लिए या रेलवे स्टेशन। अब वो बेचारा परेशान हो रहा है और तुम कह रहे हो नहीं ठीक हुआ, अब ना इसको फंसने दो। ठीक है, कभी कभी आता है ना गुस्सा लोगों पर। सो क्या हुआ? लेट हिम फाइंड आउट। अरे खोजने दो उसको। ठीक है, लेट हिम फाइंड आउट। आप मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। ये दोस्तों, लेट का मतलब होता है जब किसी काम को किसी को करने देते हैं। ठीक है, जैसे मुझे जाने दो, लेट मी गो। ठीक है, मुझे लिखने दो, लेट मी राइट। मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। तो यहां पर है लेट मी स्पीक। ठीक है, फिर मशीन चलाओ, ऑपरेट द मशीन। मशीन को चला नहीं सकते ना, गाड़ी नहीं है, ड्राइव नहीं है, राइड नहीं कर सकते। इसे क्या करते हैं? हम ऑपरेट करते हैं। इसीलिए ना जो कंप्यूटर चलाते हैं दोस्तों, उनको हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर ऑपरेटर। ऑपरेट करते हैं उसको, है ना, चला नहीं सकते। सो ऑपरेट द मशीन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहां देखिए, कुछ ना कुछ, समथिंग और द अदर। जैसे वो कुछ ना कुछ करते रहता है तो ही डज, करने को, समथिंग और द अदर। समथिंग और द अदर। ठीक है, तो आपको क्या करना है? कुछ ना कुछ, वो कुछ ना कुछ बोलते रहता है। ही स्पीक्स समथिंग और द अदर। तो दोस्तों, ये ना आपके इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल की करने वाली है। इसीलिए तो मैं हर दिन एक वीडियो आपके लिए लेकर आता हूं जो आपको इंग्लिश सीखने को बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ये मेरी बिल्ली है, दिस इज माई कैट। ठीक है, ये मेरा मोबाइल है, दिस इज माई मोबाइल। ये मेरा घर है, दिस इज माई होम। ये मेरा मार्कर है, दिस इज माई मार्कर। ये उसका डॉग है, दिस इज हर डॉग, दिस इज हिज डॉग। ठीक है, तो इस तरीके से आप कुछ भी बना सकते हैं। हम वहां गए थे, वी हैड गॉन देयर। हम वहां गए थे, वी वेंट देयर। हम वहां गए थे, वी हैड गॉन देयर। दोनों ही सेंटेंसेस इसके लिए बनाए जाएंगे। कब कौन सा यूज करें, इसके लिए हमने एक ऑलरेडी पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना करके अपने चैनल पर अपलोड किया है। अगर आपको जानना है कब पास्ट सिंपल यूज होता है, कब प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल होता है, तो वो वाला वीडियो देखो, आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आपने क्या खरीदा? व्हाट डिड यू बाय। ये तो हम रोज यूज कर सकते हैं यार ऐसे सेंटेंसेस। इसीलिए तो ये हर सेंटेंसेस जो है बहुत ज्यादा कॉमन भी है और कुछ मजेदार भी होता है। ठीक है ना, कॉमन इसलिए लेकर आता हूं क्योंकि आपको सुनना जरूरी है। इंग्लिश तभी सीखोगे ना जब सुनोगे। हिंदी कैसे सीखे, अपनी लैंग्वेज कैसे सीख रहे हो? जैसे सुन सुन के, वैसे ही इंग्लिश भी सुनोगे तब बोलोगे। ठीक है, तो व्हाट डिड यू बाय। अब बाय की जगह तुम कोई भी दूसरा वर्ब ले लो। ठीक है, व्हाट डिड यू बाय, व्हाट डिड यू ईट, क्या खाया तुमने। ठीक है, व्हाट डिड यू प्ले, तुमने क्या खेला। ठीक है, अब व्हाट डिड यू स्लीप मत कर देना यार कि तुम क्या सोए। ठीक है, वहां पे वेयर लगा देना, वेयर डिड यू स्लीप, कहां सोए थे। व्हेन डिड यू स्लीप, तुम कब सोए थे। तो सवाल बनाना सीखो। अगर नहीं आती ना सवाल बनाने के लिए, तो उसके लिए भी वीडियोस हैं हमारे चैनल पे। सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर देना ताकि मजेदार वीडियोस तुम तक पहुंचती रहे। फिर है, समय क्या हुआ है। लोगों से टाइम पूछना है तो क्या होगा? व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है, आपकी कृपा होगी। ठीक है, इट्स काइंड ऑफ यू, इट्स काइंड ऑफ यू। आपकी कृपा होगी, इट्स काइंड ऑफ यू। ठीक है, मुझे नहाने दो, वो बताया ना,
किसी काम को करने दो तो क्या लगाते हैं, लेट लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, लेट मी टेक अ बाथ, लेट मी टेक अ बाथ। क्या मैं बैठ सकता हूं, मे आई सिट, मे आई सिट। लेकिन ये जब आप कहीं ऑफिस में हो, ठीक है, जब आप किसी अधिकारी के यहाँ है तब आप इनका यूज करेंगे, ठीक है। किसी ऑफिशियल्स की जगह पर आप अगर आप हैं, आप प्रिंसिपल के पास गए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने बॉस के पास गए, अगर आप जॉब करते हैं तो किसी भी फॉर्मल वाले जगह पे आप इस्तेमाल करेंगे इसका, ठीक है। अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से अगर आप बात करें तो मे की जगह आप कैन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों के साथ ना फॉर्मेलिटी नहीं चलती है। सो क्या लगा सकते हैं यहाँ पर, कैन लगा सकते हैं। बाकी में अच्छा वर्ड है। अपनी आदतें सुधारो, मेंड योर वेज, मेंड योर वेज। इसको रिपेयर नहीं कर सकते ना, गाड़ियों को तो रिपेयर कर लेते हैं सुधारने के लिए, लेकिन अपनी आदतों को तो मेंड, मेंड शब्द का इस्तेमाल होता है, मेंड योर वेज। फिर है एक टुकड़ा भी नहीं, क्या होगा, नॉट इवन अ बाइट, नॉट इवन अ बाइट, एक घूंट भी नहीं। घूंट के लिए वर्ड इस्तेमाल करोगे सिप, तो नॉट इवन अ सिप, नॉट इवन अ बाइट। समझ गए ना, एक टुकड़ा भी नहीं और एक घूंट भी नहीं, तो उस घूंट के लिए सिप और टुकड़े के लिए बाइट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और है क्या। यस, हम पहुंच चुके हैं लास्ट स्लाइड में। आपको इन सेंटेंसेस को बार बार प्रैक्टिस करना है। तो अगली बार आपने एक बार तो देख लिया, अब अगली बार सिर्फ सुनने से आपका काम चल जाएगा। सुनो, जितना जल्दी इंग्लिश सीखना है उतना ज्यादा सुनना पड़ेगा। कोई खास बात नहीं, क्या कहेंगे, नथिंग स्पेशल। ये तो बड़ा कॉमन है, सब जानते हैं, नथिंग स्पेशल। राहुल को जाना है, राहुल हैज टू गो। अब ये मजेदार चीज आ गई, हैज टू, ठीक है। अब यह हैज टू और हैव टू, अगर आपको हैव और हैज लगाने आता है तो ये बड़ी मजेदार चीज, और नहीं आती है तो हमने 60 डेज स्पोकन के लिए भी क्लास बनाए। अब बोलोगे यार सर हर चीज के लिए क्लास बना रहे हो, तो इंग्लिश सिखाने का ठेका भी तो लिया है भाई, हर तरीके से सिखाएंगे, जिसको जिस चीज की जरूरत होगी वो सिखाएंगे। आपको हैव टू, हैज टू अगर सीखना है, करना है, जाना है, देखना है, जैसे मुझे मूवी देखना है, आई हैव टू लगा दो। क्या लगाओगे, आई हैव टू वॉच मूवी। मुझे घर जाना है, आई हैव टू गो, ठीक है। ही शी इट नेम के साथ हम लगाते हैं हैज, जैसे राहुल हैज टू गो, राहुल हैज टू स्लीप, राहुल को सोना है, राहुल हैज टू क्राई, राहुल को रोना है, राहुल हैज टू राहुल हैज टू लाफ, ठीक है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस, राहुल हैज टू बाय न्यू जीन्स, राहुल को नया जीन्स खरीदना है, कुछ भी काम करना है, ना है आएगा तो हैज टू या फिर हैव टू लगाओ, ठीक है ना। जैसे इसे कुछ बोलना है, ही हैज टू स्पीक समथिंग, कुछ रोटियां बेल लो, रोल द चपातीस। रोटियों को हम चपाती कहते हैं और उसे क्या करना है, बेलना है, तो रोल द चपातीस। आपकी मेहरबानी, सो काइंड ऑफ यू, ठीक है, सो काइंड ऑफ यू। फिर उसे पानी की जरूरत है, ही नीड्स वाटर। लड़की हुई तो शी नीड्स वाटर, मैं हुआ तो आई नीड वाटर, आई नीड माई फोन, आई नीड माई चार्जर। तो इस तरीके से दोस्तों डेली यूज होने वाले सेंटेंसेस की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे, हर दिन सिर्फ 5 से 7 मिनट का एक वीडियो होता है जिसको आपको हर दिन सुनना है। जितनी ज्यादा आप इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका इंग्लिश। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक्चुअल में यही वर्क करता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।